नोएडा से हैं प्रियंका जी। हाँ जी, स्वामी ओम जी हैं। मुंबई से नहीं सर, नोएडा से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वामी ओम जी आपकी बात सुन रहे हैं। नमस्कार स्वामी ओम जी। अब ये बताइए कि स्वामी ओम जी आपको वैसे स्वामी लगते थे? सुन रहे हैं स्वामी ओम जी? आपको हाथ हिला रहे हैं वो। प्रियंका शेरनी जिंदाबाद। करिए सर। हाथ नहीं उनका मैं देख पा रही हूँ क्योंकि प्रियंका शेरनी जिंदाबाद। सीतारूपी प्रियंका जिंदाबाद। एक अकेली ये लड़की थी तो 70 दूर जा रहे हैं आप मुद्दे से। हाँ जी स्वामी जी स्वामी ओम जी, आप मुद्दे से दूर जा रहे हैं। मुद्दा आप मुद्दे से बिल्कुल भटक गए हैं। ये नकली एक ठग यहाँ बैठा हुआ है, मुझे दूर जाना पड़ता है भाई। स्वामी जी उन्होंने बड़ा सीधा सवाल पूछा कि आपका मुद्दा इस दुनिया में है क्या? मैं बड़ा सीधा सवाल है। भूलिए ना प्रियंका, आप अच्छी तरह से निकले हैं। प्रियंका, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जब मैं बिग बॉस के घर में था तब भी मैं हिंदू राष्ट्र की बात करता था, राम राज्य की बात करता था, जिसको कभी भी टेलीकास्ट नहीं किया बिग बॉस ने। आपके साथ सलमान ने कितना अन्याय किया, उसके राम राज्य नहीं बना पाएंगे क्योंकि अभी यूरेन फेंक के राम राज्य बनाते हैं आप। एक मिनट, ये अच्छा सवाल पूछा प्रियंका, प्लीज ये इनको बताओ। ये वही देवी है जिसके साथ में बानी नाम की लड़की डोम टास्क में बैठी हुई थी। उस बानी का रात भर पेशाब उठा करके मैं फेंकता रहा, बाथरूम में ले जाकर गवाह है। ये पूछिए प्रियंका से आप। क्या बात है? अगर ऐसी बात है तो आइए जरा एक हम क्लिप दिखाते हैं यहाँ पर। नहीं, और वो क्लिप कुछ और है भाई। प्रियंका से पहले हाँ या ना तो नहीं, हम पहले ये क्लिप दिखाना चाहेंगे। प्रियंका से हाँ या ना पूछिए। अच्छा प्रियंका जी जरा जवाब दीजिए भाई। जिसने बानी का पेशाब रात भर ले करके फेंका, झूठ कह रही है। ये पूछिए। सन्यासी के लक्षण है। एक मिनट, ये सन्यासी के लक्षण है। विवेक जी, विवेक जी झूठ बोल रहे हैं। आप समझ प्रियंका साधे प्रकार जाने की साधु दूसरों की एक और झूठ पकड़ा गया आपका। ओम जी एक और झूठ पकड़ा गया, कह रही है झूठ बोल रही है। क्या हुआ जी? लोकेश कुमारी। अरे लोकेश की मैं बानी की बात कर रहा हूँ यार। नहीं, बात क्या हुई? हमारा डोम टास्क हुआ। आप एक एक करके बात करेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो मैं यहीं से हट डोम टास्क की बात करो। एक एक करके सुनिए बात क्या हुआ। आप लोग थे नहीं उस घर में। डोम टास्क में हम लोग 18 घंटे बैठे हैं तकरीबन। और उस 18 घंटे में सुबह 4 बजे गौरव से बानी इसलिए नाराज हुई थी क्योंकि गौरव जी हम लोगों के साथ नहीं थे। वो उनको बानी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे या उनको नींद आ रही थी, कुछ भी है। बट जो सच्चाई थी कि बाबा जी ने उठाया था, इन्होंने 2 बार उसका फी उठा के इन्होंने जेल में फेंका था। जो मेरे लिए भी वो कर रहे थे, तो मैं चाहती थी कि फेयर गेम खेले। तो वो जो मेरे लिए कर रहे हैं वो और सभी कंटेस्टेंट्स के लिए भी करें। जीत हार हम सबको पता है कौन जीतेगा या कौन हारेगा, क्योंकि जीतना एक जज्बा होता है, जीत और हार एक जज्बा है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने उठाया था, इन्होंने जो मैंने कहा बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही। हमारे पास यहाँ पर कम से कम 1 सन्यासी 2 ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। मैं जरा आप सबसे जानना चाहता हूँ, क्या ये सब अनुमति है? इस तरह की चीजों को करना क्या सही है? रावत जी, मुझे क्या करना है, नहीं करना है, उसकी स्वामी ओम, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि हिंदू धर्म के लिए कट्टर काम करते रहे हैं जी। मैं स्वामी जी से सिर्फ एक पूछना चाहता हूं, जब इनका सिलेक्शन हुआ था बिग बॉस में, उस समय स्वामी ओम हिंदू महासभा के तौर पे हुआ था या एक्टर के तौर पे हुआ था? अगर एक्टर के तौर पर ये सेलेक्ट हुए थे तो ये कुछ भी करें, सब माफ है। अगर स्वामी ओम रुद्राक्ष की माला और इन कपड़ों में अगर इन्होंने ये काम किया है तो ये महागलत है। स्वामी जी एक मिनट। शम्मी कपूर एक बहुत अच्छे एक्टर थे। मैं जब भी उनसे मिलता था हमेशा मेरी तरह वो मालाएं पहने रहते थे। क्या वो एक्टर नहीं थे? अरे वो सन्यासी, आप सन्यासी हो, वो एक्टर थे। ओ भाई साहब, सन्यासी और एक्टर की बात जब हो रही है ना, तो जहाँ पर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, आप सन्यासी हो कि एक्टर हो? कभी सन्यासी बन जाते हो, कभी एक्टर बन जाते हो, दूसरी बात किसी का मूत्र उठाने लग जाते हो, कभी मांस खाने लग जाते हो। सन्यासी क्या करेगा? नहीं करता। अरे सन्यासी बलात्कार नहीं करता। डांस कर देता हूँ क्या? आइए जरा डांस करना कोई बुरी बात नहीं। आइए जरा एक ये वीडियो क्लिप दिखाते हैं। स्वामी जी, स्वामी ओम जी, आइए आपका जरा ये 2 वीडियो क्लिप आप दिखाते हैं और ये जानना चाहेंगे। पहला ये मोनालिसा के साथ आपके नृत्य का है और उसके बाद ये जो लोगों के ऊपर मूत्र फेंकने का यूरिन है। हाँ, ये जो वीडियो क्लिप जवाब देना और आप जवाब दीजिएगा। हम बस ये जानना चाहते हैं कि भाई आखिरकार ऐसे कौन से हिंदू धर्म की कौन सी पुस्तक में ऐसा लिखा है
कि आप लोगों के ऊपर मानो मूत्र का छिड़काव करें। और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि आप रसोई घर में मूत्र करते हैं? एक मिनट, स्वामी ओम बाबा, स्वामी ओम बाबा, भगवान के अवतार हो गए क्या? वो लड़की कह रही है मुझे मत छुओ, आप कह रहे हो मेरी मर्जी है मैं छूंगा। अरे वो दुष्चरित्र है, इसका मतलब ये नहीं। तुम कौन होते हो दुष्चरित्र तय करने वाले? क्योंकि आप नहीं जानती उसके साथ मैं रहा हूं। नहीं तुम होते हो, तुम जज कर लेंगे आप सब कुछ। तुम करके तो बात मत। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? आप किसी को दुष्चरित्र कहेंगे और हम आपको नहीं कह सकते। वो है और उसका बाप वकील है मेरे खिलाफ, केस कर मैं साबित करूंगा। स्वामी ओम जी, मैंने आपसे कई बार कहा कि मर्यादा के तहत बात करें तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारा चैनल बच्चे से लेकर वयस्क तक देखते हैं। आपकी पिनाज मुझे ठीक है, मैं प्लीज मैं आपके कहेंगे तुम करके बात करिए। एक महिला का मैं सुनिए स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, इतनी बड़ी बदतमीजी। स्वामी ओम जी, स्वामी ओम जी, स्वामी ओम जी, मैं अब ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जो बिग बॉस के घर में हो रहा था, चाहे वो नागिन डांस हो, चाहे वो स्विमिंग पूल में डांस हो, चाहे वो सनी लियोनी को गले एकदम जबरदस्ती लगाने वाली बात हो, लगा रहा था, वो लगा रही थी गले मुझे, मैं क्या करूं बताओ? मार्तंडेयपुरी जी, ये सारी चीजें क्या हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने वाली बातें हैं? इससे क्या धर्म का गौरव बढ़ता है? क्या एक साधु को ये सब करना अनिवार्य या फिर शोभित है? अजय जी, ये मार्तंडेयपुरी जी को जवाब दे पहले उनको कहने दीजिए ना, लेकिन आप ढोंगी को मत बोलने दीजिए, स्वामी जी को बोल। चलिए प्लीज आप चुप रहिए जी। मार्तंडेयपुरी जी, मैं पूरी जी एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरी एक्टिंग थी और एक्टिंग कुछ भी किया जा सकता है, सिर्फ क्राइम नहीं किया जा सकता। ओम जी, ओम जी प्लीज, जब ओम जी ने ये स्वीकार कर लिया, मैं ओम लीला कर रहा था कि वह एक्टिंग कर रहे हैं, बस तो यहाँ धर्म और सन्यास बचता कहाँ है? क्या मतलब उसका? ये प्रश्न क्यों उठाते हैं आप? वही तो बात कर रहा हूं। और यहाँ जो हो रहा है वो क्या किसी बिग बॉस से कम हो रहा है? और आज हम इन्हें यहाँ क्यों बिठा के रखे हैं? जो ये करके आए हैं उसका प्रचार प्रसार भी तो हम लोग कर रहे हैं जी। मत कीजिए ना। अनुजा जी, अनुजा जी, मैं यहाँ आपको लाना चाहता हूँ, जिस तरह से हिंदू धर्म की बात कहकर स्वामी जी कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म के मान के लिए बिग बॉस कहते हैं। हाँ, मुझे सब क्या धार्मिक कार्य आपको दिख रहे हैं बिग बॉस के अंदर? मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने बता रहे हैं, ये इन्होंने एक्सेप्ट किया है जी, जो कि मैं एक कैरेक्टर हूँ जी और मैं चेंज कर सकता हूँ। तो देखिए, जब एक आदमी एक कैरेक्टर होता है तो जो स्वामी का भी उनका एक कैरेक्टर है, वो जब चाहे अपने आप हाँ, तो उसके अंदर भी एक अपने कैरेक्टर में आके ये बहुत बड़े एक्टर है और ये मानते हैं इस बात को। और इन्होंने माना है कि मैं जब भी जो काम करने जा रहा हूँ आगे करता, और अभी भी जो मैं कर रहा हूँ, इस वक्त भी जो मैं बैठा हूँ, मैं अपने कैरेक्टर में हूँ। तो इनको शायद मुझे लगता है ये सलमान खान को भी जो ये कह रहे हैं हमने थप्पड़ थप्पड़ मारा, इनको कोई पिक्चर की ही जरूरत है। मेरे पास लाइन लगी है, पिक्चर जरूरत नहीं है मुझे। काम नहीं है। मेरे पास हॉलीवुड, होते हैं वो इस तरह के तेलुगु, तमिल, इस तरीके की बातों का उपयोग आपने कहा। मुझे जरूरत नहीं है। एक सेकंड रोक नहीं सकता। स्वामी जी, आपने कहा कि वहाँ पे आप ओम लीला कर रहे थे और उसके लिए आपको सब माफ है, सिर्फ क्राइम नहीं कर सकते आप, ठीक कह रही हूँ? क्या एक लड़की को बिना उसकी इच्छा के छूना क्राइम नहीं है? एक भी सीन दिखा दीजिए जहां पर मैंने उसको अभी दिखाया हमने। अब उसमें मैं कहीं छू नहीं रहा हूं उसको। वो बोल रही है कि आप मुझे क्यों छू रहे हैं? रही है वो उसका डायलॉग है बिग बॉस का दिया हुआ। छूते हुए कुछ नहीं दिखाया जा रहा। प्लीज अच्छा आइए जरा जनता के बीच में चलकर पिनाज कुछ लोगों के सवाल लेते हैं। लेकिन एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आप लोग हिंदू हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उसके मुंह में उसके साथ नहीं प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। इस तरह के आरोप मत लगाइए आप। नहीं प्लीज नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ। इस तरह की बातें हम कम से कम नहीं कर सकते। आप हिंदुत्व की आड़ में खुद को छुपाने की कोशिश कम से कम ना करें और सवाल लें। स्वामी ओम जी क्या कर रहे हैं सबको पता है। एक बच्चे का सवाल सुनिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमने बिग बॉस के सारे सब कुछ देखा, पूरा देखा है, ठीक है? अगर आप कह रहे हैं कि आप उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, तो आप स्वामी ओम क्यों कह रहे हैं अपने आप को? आप स्वामी मत लगाइए, आप एक्टिंग कीजिए या स्वामी बनिए, एक चीज बनिए। हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कहना चाहते हैं। चलिए जवाब। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से मुझे उन्होंने ओम लीला करने का आदेश दिया। मैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहा था बिग बॉस के दिए हुए स्क्रिप्ट के मुताबिक। मैं अब वहाँ नहीं हूँ। अब जो कुछ मैं यहाँ कर रहा हूँ
वो एक्टिंग नहीं है, वो प्योरली स्वामी ओम है, चाहे गुस्से में है चाहे जिसमें भी है वो स्वामी। चलिए अगला सवाल, आप काफी उत्साहित रख रहे हैं पूरे कार्यक्रम के दौरान। मुझे ये पत्नी स्प्लिट पर्सनालिटी के शिकार है, आप डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है, आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकती भाई। ये सर्टिफिकेट मेरा सवाल है ओम जी से। सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। मेरा सवाल है ओम जी से कि जब नेगेटिव दिखाएंगे आप लोग बिग बॉस के अंदर, सारे लोग नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव को ही पसंद करेंगे, नेगेटिव्स को ही। एक व्यक्ति को साधु है तो वो अच्छे का प्रतीक है, तो आप लोग नेगेटिव्स को इतना दिखा रहे हैं। और मुझे ओम जी से पूछना है कि वो नई फिल्मों में कब आ रहे हैं, मैं काफ़ी उन्हें देखना चाहता हूँ। मैं कई फिल्मों में आ रहा हूँ, आप लोग मुझे देखेंगे, उसमें मेरा विलन का भी रोल है, उसमें मेरा भाई का भी रोल है, उसमें मेरा पिता का भी रोल है, और आप लोग खुद कहेंगे मेरे से बड़ा एक्टर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो तो हम मान गए। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि आप अगला सवाल लें, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे। आपने कहा कि बिग बॉस में जो भी था वो सब स्क्रिप्टेड है, बिल्कुल है, सब फर्जी है, यानी एक नाटक है। सलमान खान के ऊपर आपने आरोप लगा दिए, आपने कह दिया कि बिग बॉस सच्चाई है वो। अरे आपके हिसाब से आपने आरोप लगाए, सत्यापित नहीं कर पाए आप। सुनिए नहीं देखिए, अनर गलत बात मत कीजिए, आइए जरा मुद्दे पर बात करते हैं। अजय जी, सलमान ने मेरे खिलाफ डिफेमेशन केस किया है बॉम्बे कोर्ट में, मैं वहां साबित करूंगा। चलिए अभी आपने किया नहीं है ना, क्या आपने आरोप लगाए हैं। उसके साथ साथ आपने आरोप लगाया कि बिग बॉस के घर में गांजा और अफीम और चरस तमाम चीजें, कोकीन साथ में। वो अच्छा, कौन देता था भाई? बिग बॉस देते थे, बिग बॉस। और सुन लीजिए, बिग बॉस कौन है? आज तक तो किसी ने देखा नहीं, आपने देखा? नहीं देखा, मैंने देखा है। अच्छा, कौन है वो? जो इंडेमोल के जो चेयरमैन हैं, हाँ, वो उनके बाल बहुत कम हैं, हाँ, वो रहता। आप भी कोकीन लेते थे क्या? मैंने कोकीन तो नहीं लिया। क्या लिया आपने? अब सुन लीजिए, कोकीन तो नहीं लिया। बात तो बताइए प्लीज। वकील साहब मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए आप। थैंक यू वकील साहब। मुझे जिस वक्त पहली बार वैनिटी में 15 अक्टूबर को चाय, वो कहानी आप बता चुके हैं। बिग बॉस के घर में आपको क्या होता था? मैंने बताया नहीं था, उन्होंने बोलने नहीं दिया। गांजा कब लिया ये बताओ ना। एक मिनट भाई, एक मिनट। कोकीन नहीं लिया, वो फुटेज मत ले, मुझे बोलने दे। कोकीन नहीं लिया तो वो चरस गांजा कब लिया? इसको बोलिए, बीच में ना बोले। उसी का नशा अभी तक है बोलिए, बीच में ना बोले। ढोंगियों की आवाज मैंने सुनना चाहता। आप जवाब तो दीजिए ना। ये देने जगह तब नहीं ढोंगी। कोकेन नहीं लिया, क्या लिया आपने? सुनिए, 15 अक्टूबर को जब मुझे, अरे भाई बोलने तो दीजिए अजय जी। अरे 15 अक्टूबर आप मुद्दे पे तो आना ही नहीं चाहते ना। 15 अक्टूबर को वैनिटी में जब मुझे चाय पिलाया गया जी, तभी मुझे लगा कि शायद चाय में कुछ मिलाया गया, मुझे नहीं मालूम क्या मिलाया गया। उसके बाद जो चक्कर शुरू हुआ, अब तक मेरा चल रहा, भी मुझे चक्कर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि मुझे जैन साहब को बैठाना पड़ रहा है। हंसी मत। तो यानी चाय में कुछ मिला हुआ था? कुछ मिला हुआ था। अच्छा, अब एक मिनट रुकिए, आपने अपने बहुत बड़ा आरोप लगाया। लोकेश और प्रियंका। लोकेश को क्या मालूम मेरे साथ हुआ, लोकेश के साथ हुआ या प्रियंका के साथ हुआ? अजीब बात कर रहे हैं अजय जी। लोकेश या प्रियंका के साथ तो नहीं हुआ ना, मेरे साथ क्या हुआ मैं ही बताऊंगा ना। लोकेश या प्रियंका नहीं बताएगी, लोकेश या प्रियंका नहीं बताएगी, क्योंकि लोकेश प्रियंका के साथ नहीं हुआ। आप सुनिए तो सही, वो क्या कह रही है? सुनूं मैं? क्यों सुनूं? क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि उसके साथ नहीं हुआ। अरे वो कह रही है, क्यों बात तो सुनिए। लोकेश बोलिए भाई आप। जो मेरे से जुड़ा हुआ है, जिसमें लोकेश या प्रियंका मेरे साथ रही है, जो जिसमें लोकेश और प्रियंका मेरे साथ रही है, उसमें लोकेश और प्रियंका कैसे बोल सकती है? जिसमें मैं अकेला आप तो कह रहे हो चरस गांजा अफीम और कोकीन दी जाती थी, तो वो बताएंगी ना कि दी जाती थी कि नहीं दी जाती थी। ऐसा है, एक मिनट। अच्छा प्लीज हमारे दर्शकों, नहीं ओम जी प्लीज, ओम जी एक मिनट ओम जी, ना प्रियंका ने भी कहा था, क्या कहा था? कि ये लड़कियां कोकीन लेती है, पूछ लीजिए। अच्छा एक मिनट, प्रियंका अब चुप, एक मिनट चुप रहिए आप। प्रियंका, क्या आपने कहा था कि लड़कियां कोकेन लेती हैं? क्योंकि यहाँ पर ओम बाबा यही कह रहे हैं। एक मिनट चुप रहिए प्लीज। पहले सब बाकी को चुप कराइए सर। अरे चुप तो रहिए भाई, चुप कराइए। हाँ बोलिए, सबको चुप कराइए जी, बोलिए। आपने शो देखा है सर? आपने शो देखा है? बिल्कुल। अजय जी आपने शो देखा है? जी हाँ, मैंने शो देखा है, वरना मैं इस शो को नहीं कर रहा होता। तो ये एपिसोड उस एपिसोड की बात कर रहे हैं ये, जब मेरी तबीयत खराब थी। हाँ। और मैंने ये बोला था कि मनवीर को नशा मुक्ति सेंटर से लाए हैं। हाँ। उन्होंने खुद आके मुझे बोला था कि मेरी तबीयत खराब रहती है जी। जो मैंने नॉर्मली बोला था कि नशा मुक्ति सेंटर से जो लोग आए हुए हैं उनको क्या समझ आएगा कि मैं किस प्रॉब्लम में, अपने लिए बात कर रही थी, मैं किसी और को टारगेट नहीं कर रही थी। मैं अपने लिए कह रही थी कि मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती, मेरी तबीयत बहुत खराब है
सॉरी जी, नहीं आप ठीक बोल रही हैं। क्या ये बताइए कि क्या बिग बॉस के घर में कोई भी किसी भी तरह के नशे की चीज का इस्तेमाल करता था? मैं उन लोगों में का नाम लेकर कहा था कि नितिभा कोकिल लेती है। यहाँ पे जरा सा क्लैरिफिकेशन लेते हैं बाबा, ये बता क्या मैंने बोला है ये? स्वामी जी नितिभा का नाम लेकर आपने कहा था कि नितिभा कोकिल लेती है। स्वामी जी सब कोकिल लेती थी। आपने कहा कि बिग बॉस का सहारा भी लेती है। स्वामी जी आपने कहा कि बिग बॉस के घर में कोकीन सप्लाई करते हैं, सब लड़कियों को कोकीन गांजा पिलाया जाता है। मैंने प्रियंका का नाम नहीं लिया कभी भी। अच्छा, किस किस को पिलाते थे? प्रियंका सच्चरित्र है। अच्छा, वो सीता की तरह पवित्र है। लोकेश क्या है? ये आप डिसाइड करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे माता सीता को। ये डिसाइड मैं इसीलिए कर रहा हूँ। अच्छा, लोकेश आप डिसाइड कैसे करते हैं? प्रियंका ने आते ही कहा था जितने लड़के हैं वो मेरे भाई। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, बड़ा बात तो सुनने दो। अच्छा, लोकेश प्रियंका ने ये कहा अच्छा, लोकेश लेती है कि नहीं? जितने लड़के हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे बच्चों के मामा हैं। मालूम है स्वामी जी, आप बोले बड़ी कड़वी लड़की है, घर में मेरे भाई है, क्योंकि मेरे घर में मेरा सबको पति भाई है। माना। अच्छा सुनिए, चलिए बड़े कैरेक्टर आप पुरुष होती ना, आप यदि पुरुष होती आप शांत हो जाइए। आप दे लीजिए, आप अभी भी बदतमीज से कम नहीं, आप दे सकते हैं। दुर्भाग्य ये है कि इस देश की महिला इतनी, इस देश की महिला इतनी बदजुबान है। मैं ऐसे बदजुबान और महिला से बात नहीं करना चाहता। मैं क्षमा मांगता हूं, प्लीज तुम्हारे खानदान ने प्लीज स्वामी ओम जी हमारा शो है, हमारा कार्यक्रम है, आप किसी महिला को इस तरह से नहीं बोल सकते। बैठिए मैडम, तमीज से बात करो। आप तमीज से बात करिए, पीछे आइए, आप एक महिला के, आप पीछे बैठिए प्लीज। कौन होते हैं आप? आप अपनी तहजीब रखिए। आप बैठेंगे सिर्फ बदजुबानी का हक आपको है, सिर्फ बदजुबानी ले रहे हैं, कुछ देर के लिए ब्रेक ले रहे हैं आप।